धीरेन्द्र शास्त्री आजकल हर जगह छाए हुए हैं, देश से लेकर विदेश तक। और हमारे देश में तो अच्छे खासे चर्चा का विषय बने हुए हैं। अच्छे खासा विवाद हुआ है इन पे, अंधविश्वास फैलाने का आरोप इन पे लगा है। और इनके समर्थक इनको जबरदस्त एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं कि एक सनातन को एक नई मजबूती देंगे, नई ऊंचाई देंगे, और जो वो कर भी रहे हैं। लेकिन क्या वो सनातन को सही ढंग से परिभाषित कर पा रहे हैं? अंधविश्वासी तो खैर हम नहीं कहेंगे, ये उनके अलग सोच है जिन्होंने इस तरह का आरोप लगाया। लेकिन क्या वो सनातन को सही ढंग से परिभाषित कर पा रहे हैं? कहीं आक्रोश में कुछ गलत छवि तो पेश नहीं कर रहे हैं? नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में हूँ नंदिनी। जय श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से लेके हर न्यूज़ चैनल की न्यूज़ बनी हुई है। सब कुछ छोड़ के धीरेन्द्र शास्त्री केंद्र में है सभी के। उन पे अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया, उन्होंने चैलेंज दिया, उन पे एक पुलिस केस लगा। उन्होंने वो पुलिस केस भी, हालांकि उस पर कुछ मिला नहीं पुलिस को, तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिसने भी ये केस लगाया उनको तो खैर मैं विरोधियों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि सनातन के दुश्मन शायद तुम्हारे जैसे ही लोग होते होंगे, उनको कहीं अलग से जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, उनको कई तरह के चैलेंजेस मिल रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मुझे जहाँ बुलाना है, जिस तरह का चैलेंज देना है मुझे स्वीकार है। आप चुनौती दो और मैं स्वीकार करूँगा। सनातन का झंडा वो बुलंद कर रहे हैं। कई लोगों का उन्होंने धर्मांतरण करवाया, हिंदू धर्म में इनको जोड़ा बहुत सारे लोगों को। 25 तारीख को जब ईसाइयों का क्रिसमस डे था, उस दिन बहुत, तो अभी 1-2 दिन कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हिंदू धर्म में उन्होंने अपनाया है। तो लोग उनको देख रहे हैं एक नई सनातन की एक मजबूत स्तंभ के तौर पे देख रहे हैं कि सनातन को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उन्होंने अभी कहा था कि तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं सनातनी तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। खैर ये बहुत अलग बात है, इस पे बहुत सारे पंगे भी होंगे, बहुत बवाल भी होगा। अभी ये कहना तो मुश्किल है, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि सनातन को मजबूत करना ही चाहिए। जब लोग अपने धर्म के लिए करते हैं तो हमें भी अपने धर्म को बहुत सारे देखा है लड़कियों के साथ क्या हो रखा है, क्या हुआ है, और बात बात पे गलत काट दिए जाते हैं हिंदुओं के। तो हिंदू की एकता बहुत जरूरी है। सनातन की एक सनातन पूरा सृष्टि है। सनातन तो सत्य है, जितना सूरज और चाँद है उतना ही सच सनातन भी है, हम उसको नहीं नकार सकते। अगर कोई हमें सनातन से हटाने से विचलित करने का कोशिश करेंगे तो हमें आवाज़ उठानी ही चाहिए। और लेकिन बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, उम्र उनकी बहुत कम है, और जितना जोश उनके अंदर है सनातन के लिए, लोग उन पे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। वो ज़बरदस्त तरीके से उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। और चमत्कार ही कहेंगे उन्हें, वो अंधविश्वास नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ बहुत खुल के बोली है कि मैं जब गद्दी पे बैठता हूँ, जो मेरे पास बालाजी का जो आदेश होता है, मैं उस आदेश के हिसाब से चलता हूँ, मैं अपना कुछ भी नहीं करता। और हनुमान जी सभी को पता है, जो उनको अमृत का वरदान है, साक्षात सनातन का रूप हनुमान जी हैं। भगवान जी ने जब दुनिया छोड़ी थी, वो अयोध्या का राज भी पूरा उनके हाथों में दिया था। अगर हम हनुमान जी बोलेंगे तो हमें राम जी मिलेंगे, राम जी बोलेंगे तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। और तो हनुमान जी पे सवाल उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कहीं पे कथा हो रही होती है तो भगवान जी, हनुमान जी किसी न किसी रूप में उस कथा के बीच में होते हैं। लेकिन हमें धीरेन्द्र शास्त्री पे हर चीज़ उनकी अच्छी लगती है, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। अगर वो हिंदुत्व को जगाने का काम करते हैं कि उनको ये मौका मिला है, लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और वो अच्छी बात कर भी रहे हैं, और किसी को वो ठेस
नहीं पहुंचाते, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि वो आक्रामकता उनकी शैली में जो आती है, क्रूरता जो उनकी भाषा में आती है, वो थोड़ा सा चुभती है, वो थोड़ा सा खलती है, क्योंकि वो सनातन को परिभाषित नहीं करती। वो सनातन है ही नहीं। सनातन का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मतलब सनातन, एक दूसरे के पूरक है। और अगर हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो मतलब हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम उनकी तरह चलने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की आक्रामकता, उनकी बातों में जो चुभन कभी कभी लगती है, इसका उन्होंने जवाब भी दिया है कहीं पे कि भगवान अस्त्र और शस्त्र दोनों चलाते हैं। उनकी इस बात में, इस शैली पे लोगों ने सवाल भी उठाए, हमारे मन में भी बहुत था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि इस पे वीडियो बनाई जाए। क्योंकि सनातन को मजबूती देने का मतलब ये नहीं कि आप सनातन की छवि को खराब करो, गलत तरीके से परिभाषित करके आगे की पीढ़ी के सामने रखो। सनातन क्या है उसका ज्यों को ज्यों का त्यों हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने रखो, ताकि उसको उस तरह से अनुसरण करें। मार धार ये सब चीज़ें, गलत धारणाएं, क्रूरता, आक्रोश, ये तो सनातन में कहीं है ही नहीं। सनातन का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। सभी को पता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। एक बेटा कैसा होता है, एक पति कैसा होता है, एक भाई कैसा होता है, एक पिता कैसा होता है, एक राजचक कैसा होता है। वो हर चीज के लिए आदर्श प्रस्तुत करके गए। वो दुनिया में आए ही इसलिए थे, बुराई का अंत करने के लिए उस दुनिया में आए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आते ही मारदार शुरू कर दी, उन्होंने आक्रोश दिखाया, उन्होंने अक्रूरता दिखाई, बिल्कुल नहीं। उन्होंने किस तरह से बुराई को खत्म किया, किस हद तक सहनशीलता उनके अंदर थी, सौम्यता के प्रतीक भगवान श्री राम। वो कहते हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो शस्त्र भी चलाते हैं, वो अस्त्र भी चलाते हैं। भगवान जी शस्त्र और अस्त्र कब चलाते हैं ये उन्हें पता होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। 3 दिन तक जब समुद्र की याचना करते हैं, सबको पता है वो सीता जी की खोज में निकले थे और समुद्र घटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उन्हें बोला गया कि तुम समुद्र की याचना करो। 3 दिन तक बैठे रहे भगवान जी। जब समुद्र बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, जब उसकी अकड़ कम नहीं हुई, तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया। ये है मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अंततः को बुराई को अपने चरणों में आने का मौका देते हैं। रावण को उन्होंने अंत समय तक बहुत प्यार से अपने चरणों में शरणागत होने का मौका दिया, लेकिन रावण नहीं माना। लेकिन फिर वही जो जिसलिए वो दुनिया में आए थे, वो तो आए दुनिया में बुराई खत्म करने के लिए थे, और उस बुराई को खत्म उनके हाथों ही होना था, तो उसने तो मानना भी वैसे भी नहीं था। लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान जी लास्ट समय उनके मन में आक्रोश, क्रोध कभी नहीं आया। रावण को मरने के, जब रावण नहीं माना, तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, तब उन्होंने उस बुराई का अंत किया। और उसके बाद भी वो लक्ष्मण जी को उनसे कुछ सीखने के लिए बोलते हैं। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो मैं ये कहना चाहूँगी धीरेन्द्र शास्त्री जी को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू सनातनी कहते हैं, गलत छवि मत पेश करो सनातन की। सनातन का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। वो अंत तक बुराई को मौका देते हैं। उनके चेहरे पे आक्रोश, क्रोध जैसी चीज़ें कहीं होती नहीं है। उनके शब्दों में कभी चुभन थी ही नहीं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के शब्दों में हमें लगता है। और वो जो कि सनातन को गलत तरीके से परिभाषित करता है, और अगर वो ऐसी करेंगे तो इसकी परिभाषा बदल जाएगी, जो कि एक सनातन के इतिहास में गलत इतिहास लिखा जाएगा। सनातन को बुलंद करो, बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरीके से। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते ही हो, अगर आप कहते हो हम सनातनी हैं, तो वही हमारे आदर्श हैं। अगर वही हमारे आदर्श हैं, तो आप क्यों सनातन को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हो?
उसकी परिभाषा को गलत मत करो। बाकी सनातन का झंडा आप बुलंद करो, सनातन के लिए आवाज़ आप उठाओ, पूरी सनातनी आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। लेकिन गलत तरीके से सनातन को परिभाषित करने वाले लोगों से हम थोड़ा सा परहेज करना चाहेंगे, क्योंकि माना आपकी पहुंच पूरी दुनिया में हो चुकी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, अपने धर्म को हम गलत तरीके से परिभाषित ना होने दें। जय श्री राम। सनातन का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातें थोड़ा सा हमें चुभी, इसीलिए हमें लगा कि ये बात कहनी चाहिए वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको भी लगता है कि सनातन को ये तरीका नहीं है तो शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री राम।